अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपने वीकली वीडियो लाके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। पिछले चंद हफ्तों से ये सिंपली हम कहें कि जब से रजीम शिफ्ट हुआ है, तब्दीली वाले पाकिस्तान के अंदर एक और तब्दीली आ गई है, उस वक्त से बड़ा इकोनॉमिक स्ट्रेस जो फैला हुआ है। मैं आप लोग भी नज़रें हमारी खबरों के ऊपर टिकी हुई हैं, वो अखबार की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के फॉर्म में, सोशल मीडिया की फॉर्म में, जो ज़्यादा ज़रूरी है कि शायद हमें कोई अच्छी खबर मिल जाए। तो जिस तरह हम आज ज़ब्ज़ब का शिकार हैं, ये शायद हमारी अपनी करनियों का ही नतीजा है कि जब हम अपनी क़यादत को चूज करने में सीरियस नहीं थे, आज जाहिर सी बात है हमारी क़यादत उतना ही सीरियस है हमारे बारे में। बड़ा सादा से ये कहा जाता है कि जो हम बोएंगे जाहिर सी बात है उसी फसल को हम काटेंगे। आज शायद वो टाइम आ गया है। बीइंग एन इकोनॉमिस्ट भाई सारी खबरें हैं, बड़ी अहम खबरें भी हैं, लेकिन वो सारी की सारी अहम खबरें जो हैं मेरे ख्याल से जो सिचुएशन चल रही है उसमें वो फंसी हुई है, ये बाहर निकलने का नाम नहीं लेती। या हम ये कह सकते हैं कि उन खबरों की शायद अब इतनी अहमियत नहीं रही। तो मेरे नज़दीक हर छोटी से छोटी खबर जो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इकोनॉमिक्स के साथ लिंक है, मेरा ख्याल है कि उसका बहुत असर होता है, क्योंकि हर छोटी खबर बड़ी खबर की बुनियाद बनती है। तो अगर हम इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को इनिशियल स्टेजेस को कवर कर लें तो शायद बड़ी बातें या बड़ी खबरें ना बने। मसलन ये आपको पता होगा, किसी भी मुल्क की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उसके टोटल रकबे का ऑलमोस्ट 25% जंगलात के ऊपर होना चाहिए। पाकिस्तान जब बना 1947, उस वक्त तकरीबन 22.5% हमारे टोटल रकबे के ऊपर जंगलात थे, और हमने बाद में इतनी तरक्की करते करते वो जो 22.5% का पोर्शन था उसको हमने 5.2% पे कर दिया। और आज आप मई के महीने के अंदर हीट वेव्स बर्दाश्त कर रहे हैं, उससे जाहिर सी बात है बहुत सारी जानों का ज़िया भी हो रहा है। मैंने पिछले वीक घूमा है ये सारा इलाका, साहिवाल, मुल्तान, लोधरा से भी आगे। यकीन करें क्लाइमेट चेंजेस के जो मैंने असर देखे हैं, तो मैं कानों को हाथ लगा रहा था और मैं साथ ये भी सोच रहा था कि क्या बनेगा। जो हमें बताया जाता है कि ऑन एवरेज जब टेम्परेचर 3 सेंटीग्रेड हो जाएगा, जो अभी 1.5 के ऊपर लाने की कोशिशें कर रहे हैं, प्री इंडस्ट्रियल ईरा की बातें कर रहे हैं, क्या ये अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, अनप्लान्ड हाउसिंग सोसाइटीज की भरमार से हम वो टारगेट हासिल कर पाएंगे? हम बिल्कुल सीरियस नहीं है उसके बारे में, क्योंकि जैसे मैंने अपने एक व्लॉग में जिक्र किया था, हम तो इसी में फंसे हुए हैं कि कैसे हम अपने 5 साल पूरे करें। अवाम के साथ जो कुछ हो रहा है वो शायद डिजर्व करते हैं, क्योंकि पिछले 75 सालों में अवाम ने किसी भी सही बंदे का इंतखाब नहीं किया। उसकी वजह से आज ये हालात हमें देखने को मिल रहे हैं। 12 मई 2022 बलूचिस्तान के ज़िला शेरानी में जंगलात में आग लग गई और अभी तक वो आग जल रही है। हमारे पास पहले ही जंगलात का 5.2% रह गया है। जाहिर सी बात है ये आग हमारी इस परसेंटेज को और कम कर देगी। बड़ी मज़े की बात, हमारे पास इंतजामात ही नहीं है कि हम अगर इस तरह के वाक़यात होते हैं तो उनके ऊपर काबू पा सकें। हाँ, ये कहा जा रहा है कि फ़ौज और FC के नौजवान जो हैं वो अमदादी कैंपों के ज़रिए अमदादी सामान भी पहुँचा रहे हैं और आग के ऊपर काबू पाने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इससे बड़ी और क्या कह लें कि अदम दिलचस्पी की बात हो कि हमारे पास सिवाय को 1-2 हेलीकॉप्टर्स के जो आसमान से पानी गिराते हैं, उसके अलावा और कोई बंदोबस्त नहीं है।
और साथ ये भी बहाना बनाया जाता है कि चूंकि ये आग पहाड़ियों की चोटियों के ऊपर है तो इसलिए वहां पे पहुंचना या नीचे से ऊपर जाना ज़रा मुश्किल है, और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये भी कहा गया कि आग के ऊपर फौरन काबू पा लिया गया था, लेकिन खुश्की और हवा चलने की वजह से दोबारा आग फैल गई। बात ठीक है, बहाने तक हो तो समझ सकते हैं, लेकिन ये बहाने कब तक चलेंगे? 75 साल हो गए मुल्क को बने हुए, आपके जहन में कभी भी ख्याल नहीं आया। और ये नतीजा होता है ढाल पॉलिसीज का। जब कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जिसके अंदर सारे एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी को आप शामिल करते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि हर एक सिंगल वेरिएबल वो मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल के अंदर किस तरह मुंसलिक होता है और कैसे उसको इफेक्ट करता है। लेकिन जैसे आपसे मैंने कहा कि शायद हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज के साथ। तो अब जब बोला ईरान ने आपको एक जहाज जो है वो शायद आज पहुंच गया, बल्कि वो कल शाम पहुंच गया था, जो खबरों के अंदर आया है, और अभी वो आज काम करना शुरू करेंगे, जो पानी को आपके एयरपोर्ट से भरेंगे जहाज के अंदर और उन आगशुदा इलाके के अंदर वो पानी को फेंकेंगे और ईरान का अमला ही उसमें इस्तेमाल होगा। ये कोई कमर्शियल फ्लाइट नहीं है। तो हमें शायद अभी होश के नाखून ले लेने चाहिए कि ये जो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं छोटी छोटी, इनके ऊपर हमने तवज्जो नहीं दी, और आज हमारा हाल ये है कि हम पानी गिराने के लिए जहाज भी दूसरे मुल्कों से मांग रहे हैं या वो हमारी इमदाद कर रहे हैं। क्या यही पिछली 75 साल पॉलिसी जो थी उसका रिजल्ट ये है? क्या इसी तरह आवाम को हर सतह पे जाके वो मायूसी का सामना करना पड़ेगा अपने लीडरान से या अपनी जो भी मौजूदा हुकूमत हो उस वक्त? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन इंडेक्स जो रैंकिंग आई थी उसके अंदर कहा यह गया था कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है। ये अभी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से 2020 और 21, और जिसमें यह कहा गया है कि मालियाती फ्रॉड जो है उसके अंदर 22 कंपनियां मुलव्वस हैं। और आपको मैंने कहा था कि अभी थोड़ा सा टाइम दें, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएंगी कि पाकिस्तान पिछले 3.5 सालों में कितना साफ और शफाफ था और कितनी साफ शफाफ उनकी पॉलिसी चल रही थी। मुझे याद है मैंने लास्ट प्रोग्राम में अब तक के ऊपर किया था, उसके अंदर मैंने ये कहा था कि थोड़ा सा टाइम दें इस गवर्नमेंट के, सॉरी जो प्रीवियस गवर्नमेंट है, इसके बड़े बड़े स्कैंडल्स आपके सामने आएंगे और इतने बड़े स्कैंडल सामने आएंगे आप पिछले स्कैंडल्स को भूल जाएंगे। तो वो चीज़ें शुरू हो गई हैं, चूँकि इन कंपनियों ने जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उनको अवॉइड किया या उनको रिलैक्स लिया, और उसकी वजह से इनके प्रति 5 अरब के जुर्माने हैं। अब जुर्माने 5 अरब के हैं तो आप ये सोचें कि इन्होंने जो मालियाती फ्रॉड किया होगा वो कितना बड़ा होगा। लेकिन वही बात कि शायद हम समझते नहीं हैं, हम ये सोचते हैं कि ठीक है हम एक दफ़ा आ गए हैं, इसके बाद शायद हमने आना नहीं है, या शायद हम आ गए हैं और हमने जाना नहीं है, तो इसलिए जी भर के जो आपका दिल करता है करो। ज़मीर भी कोई चीज़ होती है, लेकिन वो शायद हम मार चुके हैं उसको बड़ी हद तक, तो इसलिए हमें ज़मीर को देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये सोचना है कि ठीक है इन 5 सालों में हमने अगले 5 सालों को सिक्योर कैसे करना है और इन 5 सालों में माल कितना बनाना है। मेरे लोगों का हाल अब ये हो गया है कि मुल्क के ख़जाने में पैसा ज़ीरो है, अवाम भी गरीब हैं, लेकिन जो सिस्टम को चलाने वाले थे वो लोग अमीर से अमीर होते गए। और अब सिस्टम इस तरह का आ गया है, यह सिस्टम इस तरह का डेवलप हो चुका है कि महंगाई की वजह से गरीब गरीब तर होता जाएगा और अमीर अमीर तर होता जाएगा। जैसे कि आज से 5-6 महीने पहले आपसे मैंने कहा था कि बड़ी तेजी के साथ रुपया अपनी कदर खो रहा है और बड़ी तेजी के साथ डॉलर जो है वो तकरीबन 200 पाक रुपये के बराबर हो जाएगा। आज के रेट में 200 रुपया और 45 पैसे रेट है डॉलर का, लेकिन थोड़ा सा और भी ओपन मार्केट में चले जाती है, तकरीबन 201 रुपये के ऊपर बिक रहा है। तो ये दौड़ थी हमारी, ये तरक्की हमने की पिछले 3-4 महीनों के अंदर। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हर उस बंदे का कि जिसने डॉलर को यहाँ तक पहुँचाने में अपना रोल अदा किया, वो चाहे प्रीवियस गवर्नमेंट की फॉर्म में हो, वो चाहे इस गवर्नमेंट के जो टाइम डिसीजन से उनको डिले करने की फॉर्म में हो, या मुल्क के अंदर जो बदअमनी या बेचैनी फैली हो उसकी फॉर्म में हो, या IMF का जो दबाव है कि आप सख्त फैसले करें उसकी फॉर्म में हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रुपये को यहां तक पहुंचाने में मेरा कितना हाथ है, आपका कितना हाथ है। अगर हम थोड़ा सा ये सोच लें तो शायद हम अपनी करेंसी को भी
डिफेंड कर सकते हैं या उसको मजबूत बना सकते हैं जब हम मेड इन पाकिस्तान के ऊपर जोर देंगे। अल्लाह हाफिज़।